हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 में इंग्लिश में आप जो 100 में से 100 मार्क्स किस तरीके से गेन करें और कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, कौन सी टिप्स को फॉलो करें कि हमारे नंबर जो हैं 100 में 100 नंबर आए, और वो हमसे कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिनको हमको अवॉइड करना है। ठीक है, तो पेपर जैसा कि जानते हैं कि हमारा 4 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि पेपर को कहाँ से स्टार्ट करें, और आपको सही तरीके से पेपर को स्टार्ट करना है ताकि हमारा जो है 3 घंटे में पेपर हल भी हो जाए और कुछ छूटे भी ना, और अच्छी तरीके से हम रिवाइज भी कर पाएँ, मतलब लिखने के बाद, और उसको एक बार जो है रिवाइज कर पाएँ, देखें कि कोई गलती तो नहीं है। तो किस तरीके से हमको पेपर को हल करना चाहिए। बच्चे अक्सर क्या है, गलत तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करने लगते हैं, इसीलिए जो है गलतियां हो जाती हैं। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले जब पेपर को हम हल करना स्टार्ट करें तो हमको सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, ग्रामर पोर्शन से स्टार्ट करना है। अक्सर क्या है कि हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट कर देते हैं, उसमें शुरुआत में अनसीन पैसेज दिया होता है, और अनसीन पैसेज का जैसे नाम ही अनसीन पैसेज है। अनसीन का मतलब एक ऐसा पैसेज होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, और आप उसको सॉल्व करने लगते हैं। तो उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो मतलब फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आता, फिर आप उसमें क्या है उलझ के रह जाते हैं। तो उससे हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है, और जब टाइम हमारा ख़राब होने लगता है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो गिरने लगता है, जिससे क्या होता है हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और पेपर को हम जो है सही तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो हमको करना क्या है कि सेक्शन सी से स्टार्ट करना। सेक्शन सी जो है ग्रामर पोर्शन है, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है मार्क्स स्कोरिंग भी रहता है। इसमें आप जो नंबर है अच्छी तरीके से पा सकते हैं। सेक्शन सी में हमारे ग्रामर पोर्शन रहता है। तो ग्रामर पोर्शन क्या है, इसमें यहाँ से आप जो है स्टार्ट करें तो इसमें क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और प्रैक्टिस तो मस्ट है, पहले आप प्रैक्टिस को करके जाइए, सारे जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर रखिए। और जब आप ग्रामर को अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो इसमें मीन्स आपका ग्रामर पोर्शन मीन्स वोकैब रहेंगे, और नरेशन रहेगा, सिंथेसिस रहेगा, और आपको स्टोरी बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम भी आपका कम लगेगा और इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छे, अगर इस पोर्शन को कर ले जाते हैं तो आपको इसमें पूरे से पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो करना यही कि हमको सेक्शन सी से स्टार्ट करना है। आपको सेक्शन सी डाल करके और वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देना है पेपर को। ठीक है, फिर उसको करने के बाद हमको क्या करना है, सेक्शन बी पे आना है। तो सेक्शन बी में हमारे पास क्या रहेगा, सेक्शन बी में हमारे पास रहता है आर्टिकल। तो आर्टिकल को पढ़ेंगे, और इसमें हमारे पास 3 आर्टिकल रहेंगे जो 10 नंबर के होते हैं। और ये ज़्यादातर, जैसा कि हमको पता है कि आर्टिकल जैसे नरेटिव होते हैं कुछ, और कुछ डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कुछ इमेजिनेटिव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आर्टिकल लिखने के लिए रिफ्लेक्टिव आते हैं। रिफ्लेक्टिव जो करंट के टॉपिक होते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्राइस राइज है, चाइल्ड लेबर है, टेररिज्म इन इंडिया है, और पुअर पॉपुलेशन है, डाउरी सिस्टम है, जो ये रिफ्लेक्टिव टॉपिक हैं, इनको आपको टच करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। लगभग 80% जो है रिफ्लेक्टिव एसेज आते हैं। ठीक है, और पहले तो एसेज आते थे, अब आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपको पैराग्राफ बना करके लिखना है। आर्टिकल स्टार्ट कैसे करेंगे, आप किसी अच्छे कोटेशन के साथ आप आर्टिकल को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और यह है कि आपकी जो आर्टिकल की स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो जो आपका फिनिश पार्ट है, मीन्स एंडिंग पोर्शन है, उसको अच्छा होना चाहिए। और आप किसी भी आर्टिकल को, यह है कि आप एक कोटेशन से स्टार्ट करें तो बेहतर होगा। और उसमें क्या करना है, कहीं से नकल करने की कोशिश नहीं करना है, किसी के आइडियाज़ को नहीं, क्योंकि एसेज और ये आर्टिकल का मतलब ही होता है एक तरीके से कि अपने विचारों को आपको बताना है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में, आप उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप उसमें अपने थॉट्स रखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और किसी को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने उसमें अच्छे विचार अपने बताइए। और क्या करना है कि आपको सेंटेंसेस जो है छोटे छोटे बनाना है और फिर उनको ट्रांसलेट करना है। आप ये ध्यान रखें कि हमारा जो ग्रामर पोर्शन है
उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होने पाए, इससे आप बचें। और जो भी इम्पोर्टेंट बात है उसको आप या तो ब्लैक पेन से लिख दें, और या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जिस बात को आप जो मतलब बात इम्पोर्टेंट है उसको आप क्या करिए, मतलब अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल के बाद हमको करना क्या है, फिर हमारे पास एक लेटर रहेगा, और लेटर भी 10 नंबर का आता है। और ये काफ़ी अगर आप अच्छी तरीके से लिखते हैं तो आपको इसमें क्या है कि मतलब 10 में 10 नंबर मिल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास लेटर जो दो तरीके के होते हैं, एक तो पर्सनल लेटर होते हैं और दूसरे इम्पर्सनल लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर जिनको आप एप्लीकेशन बोलते हैं। तो उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और इसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और लेटर जो है ज़्यादातर एप्लीकेशन जो हमारे हैं वो ज़्यादातर 3 टॉपिक पर आते हैं। तो इन 3 जो टॉपिक्स हैं मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इनको आपको पूरी तरीके क्या करना है, रट लेना है। और जैसे एक आता है कि एक लेटर लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए कि आपके मोहल्ले में जो बार बार वाटर सप्लाई चला जा रहा है, या आपके मोहल्ले में बार बार बिजली चली जा रही है, कट जा रही है, तो इसके ऊपर आपको एक लेटर लिखने के लिए आता है। तो आप इस पर एक अच्छे से तैयार कर लीजिए। और दूसरा लेटर आता है कि आपके मोहल्ले की जो दशा है, आपके शहर की जो दशा है वो गंदी है, और आपके यहाँ स्वीपर कंटिन्यूसली नहीं आता है, वो बहुत ही इरेगुलर है, तो चेयरमैन साहब को एक पत्र लिखने के लिए आता है। आप इस लेटर को, एप्लीकेशन को अच्छे से देख लें। और एक ऐसी कोई भी समस्या, मतलब समस्या किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, जो ये आता है कि आप न्यूज़पेपर के मतलब एडिटर को एक लिखें और अपनी समस्या को बता करके उस समस्या को जो है न्यूज़पेपर में छपवाएं। तो ये 3 तरीके के आपको लेटर हैं जो आपको बिल्कुल रट के जाना है। आप देख सकते हैं। और ये जो मिस लाइट वाला है या वाटर सप्लाई वाला है, ये तो लगभग 80% आता ही आता है। तो आप इसको क्या करना है, बिल्कुल पूरी तरीके से मगअप कर लें और अच्छे से लिखें। आप उसका फॉर्मेट देख लें कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सैल्यूटेशन क्या है, और मीन्स सेंटर एड्रेस क्या है, और किस तरीके से आइडियाज़ आपको व्यक्त करना है, कहाँ पे कामा लगाना, कहाँ पे नहीं लगाना है, डेट किस तरीके से डाली जाती है। मतलब कुल मिला करके आपको लेटर को एक तरीके से रट लीजिए। जिस पर हमने 3 टॉपिक बताए हैं, इसमें से एक कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमको सेक्शन ए करना है। इसमें क्या रहेगा, हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, और इसको आप 1-2 बार पढ़िए, फिर समझने की कोशिश करिए। और फिर क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है छांट करके लिख देते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो मार्क्स जो हैं आपके कट जाते हैं। आपको कोशिश करना है कि आपको पैसेज की हेल्प लेना है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि जैसा पैसेज में बताया गया आप उसी लाइन टू लाइन आप उसको जो है लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जो पूछा गया है तो आंसर आप अपने शब्दों में देने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से, और नकल ना करें, ठीक है। और हाँ, अपने तरीके से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। फिर इसमें क्या होता है कि उसी से रिलेटेड 1-2 मीनिंग पूछी जाती हैं, और उसमें साइनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो आप पैसेज में तलाश करके आप लिख सकते हैं। और ये अनसीन पैसेज भी हमारी एक तरीके से 3 6 और 6 3 9, ये भी लगभग 10 नंबर की आती है। तो इसमें भी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, और इसमें क्या है, आप 10 में से 10 नंबर पा सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं। और आपको छांट कर नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको आंसर जो है आप अपने शब्दों में लिखना है, और जो है आप पैसेज की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेक्शन डी पे जाना है। सेक्शन डी जो हमारा ये लिटरेचर पोर्शन है, और ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर आप अच्छी तरीके से आंसर दे पाते हैं तो आपको मीन्स पूरे में पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें क्या है, शुरुआत में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे 2, और 4 आएंगे जिसमें से आपको 2 के आंसर देना रहेगा। और ये लगभग आते हैं 40 वर्ड्स में आते हैं। तो 40 वर्ड्स में आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो आंसर हैं वो 40 वर्ड्स से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और जो पूछ रहा है वही लिखना है, इधर उधर का कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और लिखें। और लॉन्ग क्वेश्चन फिर उसके बाद आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना है, 2-2 आते हैं, उसमें से एक एक करना है। एक शॉर्ट स्टोरी से आएगा, और एक मतलब प्रोज से आएगा, और एक फ्लेमिंगो से आएगा, और एक स्नैपशॉट से आएगा। तो ये लगभग आता है 80 वर्ड्स में। तो इसको क्या करना है, पहले भी आंसर देने के पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आपको इंट्रो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लेसन को शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इंट्रो लिखेंगे तो इससे क्या है, जो एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पहले आप उस क्वेश्चन के बारे में बढ़िया से इंट्रो लिखें, और फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसके बारे में जवाब दें। ज़्यादा क्वेश्चन को बड़ा ना करें, आपके 80 वर्ड्स में ही होने चाहिए।
और ज़्यादा कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखें। और आपकी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका एंडिंग अच्छा होना चाहिए। इसके बाद आपका आती है पोइट्री। पोइट्री में तो जैसा कि हमारे पास 5-6 लेसन है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पैसेज को आप अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर उसके आप आंसर दीजिए। अगर आप पैसेज आपको समझ में आ गया है तो आप आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 बार पोइट्री को जो है एक तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको आंसर अच्छे से दे पाएँ, और जिस तरीके का क्वेश्चन हो आप उसी तरीके का आंसर दें, ठीक है। और 4 ही 5 लेसन हैं, तो उसमें क्या करना है कि पोइट्री के जो लेसन के नाम हैं उनको भी याद करना है, और राइटर के भी नाम भी अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं और इसके पोइट कौन से हैं, तो ये आपको मेंशन करना रहेगा। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल आइडिया आती है। तो सेंट्रल आइडिया भी एक काफ़ी स्कोरिंग होती है, ये 4 नंबर की होती है, जिसमें से 3 आएंगे, आपको करना रहेगा। तो इसमें बहुत ही आसान होता है कि आप जो पोएम की थीम होती है उसी को अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिखना है। अगर आप 1-2 बार कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे, तो आप एक अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और जो उसमें मेन फैक्ट्स होते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप पेपर करेंगे तो आप अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। और ये जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आपको उसी तरीके से करना है, जिससे आपका टाइम बढ़ेगा। अगर टाइम जो बच जाएगा तो इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, तो आप पेपर को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आप गलत तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होगा तो टाइम का प्रेशर बढ़ जाएगा। टाइम का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप अच्छे नंबर नहीं पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से मार्क्स मतलब एग्ज़ाम दे करके आएंगे। आपको प्रेशराइज नहीं होना है, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं लेना है, कि एक नॉर्मल एग्ज़ाम है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के दौरान जो है आप लाइट भोजन लें और अच्छे से सोएं। जिस तरीके से शेड्यूल आपका था उसी तरीके से पढ़ें, और थोड़ा सा 1-2 घंटा बढ़ा दें, और हर सब्जेक्ट को बराबर इम्पोर्टेंस दे। और अब क्या है, आपको शेड्यूल बना के पढ़ना है। टाइम बना लीजिए कि इतनी देर से इतनी देर पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है। और जो भी क्वेश्चन आंसर आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है लिख के करें। और इस पेपर को हल करने से पहले आपके पास अनसॉल्व होगा, और अनसॉल्व से आप प्रैक्टिस कर लें। आप 1-2 बार मॉडल पेपर जो दिए होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। अग्रवाल का आप हल कर सकते हैं। उसमें क्या है, आप एक टाइम निकाल लीजिए कि हमको 3 घंटे में ये पूरा पेपर जो है सॉल्व करना है। तो आप घर पे 1-2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप देखते हैं कि 3 घंटे के अंदर आप पूरा पेपर कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी स्पीड को मेंटेन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप मॉडल पेपर को कॉपी कलम ले करके बाकायदा लिख करके आप प्रैक्टिस करके देख लें कि आप 3 घंटे के अंदर पेपर को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उसी को फॉलो करना है, जिससे आप अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।